हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन से, क्योंकि शादी के घर में इतना काम होता है। बस जो शादी कर चुका है ना, या जिसने काम किया है, बस वही ये बात जान सकता है। गाइज, तो ये ब्लॉग हमारे दिन से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने घर की करी थोड़ी सफाई, झाड़ू पोछा। देखो आप लोग, पोछा मार रही हूँ मैं। वैसे गाइज ठंड है, हाथ से ही मार सकती थी, पर हाथ से मतलब पोछा मारने से सर्दी लगती है, मतलब ठंड सी लगती है। पानी छूना भी मतलब ना ऐसा लगता है कि बहुत ठंड। इसलिए वाइपर से मारा मैंने पूरे घर में पोछा। पूरे घर की करी सफाई मैंने, क्योंकि आज थोड़ा काम से जाना था बाहर, इसलिए जल्दी जल्दी पोछा मार दिया मैंने वाइपर से। देखो, जहाँ तहाँ लग गया, लग गया, नहीं लग गया तो जय राम जी की। पोछा तो लगाना ही है, काम तो करना ही है, क्योंकि गाइस गंदा घर मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं लोग कैसे गंदा रख लेते हैं। ये तो मैं वाइपर से लगा रही हूँ, अब मैं एक पोछा लेकर जाऊँगी हाथ से, फिर लगा के लेके आऊँगी। ये तो बस ब्लॉग में डालने के लिए फिर मैंने ऐसे वाइपर से लगा दिया है, वरना फिर मैं हाथ से लगाऊंगी। गाइस, आज हम जाएंगे अपने भाई के लिए कपड़े वगैरह पसंद करने। ये देखो गाइस, मेरी चाची ने एक वीडियो बनाई है कार्ड की। वैसे मैंने भी कार्ड की वीडियो बनाई है, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो। मेरी आईडी है अंजू हिडन स्टार करके, मेरी आईडी है। उस पर मेरे भाई के शादी के कार्ड पड़े हुए हैं। गाइस, ये हमने छत पे गेहूँ सुखाए हैं। कबूतर का ध्यान रख रही हूँ, बस कबूतर ना आ जाए। गेहूँ सुखा के फिर हम चल देते हैं भैया के लिए कपड़े पसंद करने। पर फिर हम जाते नहीं हैं, भैया अपने आप ही ले आता है, फिर हम कुछ और काम से कहीं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ते में देखो गाय माता बैठी है, बाय बाय। ये देखो गाइस, एक बात है, एडवेंचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। बताओ, हम तो घर में हैं, तुम कहते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा। जो बेचारे लोग बाहर घूमते हैं उनसे पूछो। गाइस, ये देखो मेरा स्ट्रगल भाभी का लहंगा ढोते हुए। बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत। ये स्ट्रगल नहीं है तो क्या है यार। मैं तो सोच रही हूँ शादी तक कहीं मैं फिनिश ना हो जाऊँ। ये देखो इतने सारे बैग, किसी में लहंगा है, किसी में साड़ी है, किसी में कुछ है। इतना दिमाग खराब है ना, बस पूछो मत गाइस। बुक कर करके सामान लेके आए हैं। सामान मतलब इंसान के पैसे तो ये मेरा सामान ही खा गया है बिल्कुल। गाइस, सच बता रही हूँ, शादी में पैसा ऐसे खर्च होता है जैसे पानी के जैसे। फिर हम घर पे आए, बहुत तेज भूख लगी थी। फिर मैंने फ्राइड राइस बनाए। ये है उसकी सामग्री, इसको काट पीट के बनाएंगे गाइस। अब इसकी चॉपिंग करेंगे फिर। गाइस, फ्राइड राइस बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब जितनी आप सब्जी डाल सको ना आप डाल दो। गाइस, हमने अपने वेजिटेबल सारे कट कर लिए हैं। गाइस, मैंने जैसे बनाया वैसे काटे, क्योंकि जल्दी जल्दी में थी। चाहे चाहे मतलब शेप देके काटो, चाहे कैसे भी काटो, उसको तो फ्राई ही होना है। पेट में जाके सारी शेप एक ही हो जाती है। गाइस, मैंने मशरूम भी ऐड किए हैं वैसे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितनी तुम सब्जी डाल पाओ उतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। क्योंकि हेल्दी खाना हमारे ऊपर है और उसको बनाना भी हमारे ऊपर है। हम चाहते तो फ्राइड राइस बाहर से भी खा सकते थे, पर नहीं। गाइस, मैंने राइस अपने घर वाले ही लिए हैं, जो राशन के मिलते हैं वो है। मैंने बिरयानी राइस नहीं लिए मैंने। टेस्ट तो एक ही होता है, पता नहीं लोगों को क्या अंतर है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने घर वाले ही राइस। तो मतलब रात के बचे हुए चावल थे, उसको मैंने अच्छे से तड़का वड़का लगा के, अच्छे से बहुत सारी सब्जी वेजिस डाल के। गाइस, मेरे पापा ने भी खाया, लिटरली ऐसे बोल रहे थे बिरयानी फेल है, पता नहीं लोग क्यों खाते हैं बाहर, जो घर में इतना टेस्टी बन जाता है। और मेरे पापा बोल रहे थे कि अब से सारा सामान घर पे ला के रख दिया करूँगा, ये केचप वगैरह घर पे ही बनाया करना, कोई भी बाहर से नहीं खाया। क्योंकि घर में ये होता है ना, अपने अपने हिसाब से बनाओ, एकदम फ्रेश, अच्छा ऑयल, अच्छी सब्जी। गाइस, आज मेरे भाई की छठी है, इसलिए मेरी दादी आटा बाँट रही है। गाइस, छठी मेरे बड़े वाले भाई की है। वैसे छठी जब होती है, जब बच्चा होता है उसके 6 दिन बाद छठी होती है। पर गाइस, हमारे घर में ऐसा सीन है, जब मतलब मेरा भाई हुआ था तो वो बहुत बीमार हो गया था छठी वाले दिन। तो इसलिए मेरी दादी ने कहा था ये ठीक हो जाए, फिर हम इसका जब ये बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। फिर मतलब कभी ना कभी मतलब बातें टलती रहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। फिर अब शादी से पहले करनी होती है, इसलिए अब उसकी शादी है 10-15 दिन बाद, इसलिए सोचा आप छठी कर देते हैं उसकी। तो गाइस, अब वो लल्ला बनेंगे आज, और उसकी छठी है। गाइस, सुबह से हमने इतना उसका मजाक उड़ाया है ना, इतना। वो कह रहा है मैं नहीं आ रहा छठी में, मैं नहीं आ रहा, तुम लोगों ने करी क्यों नहीं, मेरी बचपन में करी क्यों नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं करवानी छठी वटी। पर ऐसा नहीं होता, जो परंपरा और जो रिचुअल चले आ रहे हैं वो तो हर कोई करता ही है। गाइस, ऐसा सीन था, मतलब मेरी मम्मी के जो बच्चे थे वो बचते नहीं थे, तो मम्मी ने ऐसे कुछ मन्नत वगैरह मानी थी, तो ऐसा कुछ सीन था। क्या था ये तो कंफर्म पता नहीं, इसलिए छठी मतलब थोड़ी धूम धड़ाके से कर रही है, ढोलक वोलक बजवा रही है मम्मी। क्योंकि जब हम लोग पहले किराए के मकान में रहते थे और अब खुद के मकान में रहते हैं, मतलब पहले इतना कुछ था नहीं।
पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही हम पुअर मतलब थे, अब तो फिर भी मिडिल क्लास हो गए हैं। चीज़ें अगर सारी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ तो अफोर्ड कर ही लेते हैं गाइस। तो ये देखो धूम धड़ाके से ढोलक बज रही है, देखो कितनी जनता पब्लिक, अभी तो पूरी आई भी नहीं है, अभी कुछ ही लोग हैं इसमें। और गाइस इसमें कोई बाहर का नहीं है, सब अपने ही है, कोई चाची है, कोई भाभी है, कोई माई है, कोई ताई है, कोई बाहर का नहीं है इसमें। गाइस हम बहुत बड़ी फैमिली एक ही गली में रहते हैं, हम लोग नोएडा में रहते हो। ये आ गए हैं लल्ला, अपना मुंह धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं इसको देखो कपड़े अपने नए पहन के अभी आ गया है मम्मी के पास, मम्मी की गोद में बैठेगा, क्योंकि बचपन में जब बच्चों को छुट्टी होती है तो उसको गोद में बैठालते हैं। अब तो ये इतना बड़ा हो गया, गोद में तो बैठेगा नहीं, इसलिए ऐसे बैठा ले। मम्मी कर रही है पूजा, पूजा करने के बाद इसकी बनाएंगी मम्मी छठी। छठी में कुछ नहीं होता, बस देवर आते हैं, भाभी की कमर पे लात रख के तीर कमान चलाते हैं, तो बस वही रिचुअल है। और बुआ काजल लगाती है, तो इसके वही काजल वाजल लगेगा। इसको इतनी शर्म आ रही है ना ये मतलब देख तक नहीं रहा फ़ोन में, और इतनी शर्म कह रहा है मैं जब काजल वाजल लगवाऊंगा जब पहले मुझे पैसे मिलेंगे। अब तो क्या कह रहा है मैं बड़ा हो गया, छोटा छोटा होता तो मुझे छोटे छोटे नोट और छोटे छोटे कपड़े मिलते, अब तो बड़ा हो गया मुझे बड़ा बड़ा नोट मिलेगा, 500 का, 1000 का, 1500 का। अब आएगी इसकी बुआ। गाइस बुआ मेरी मतलब रियल बुआ तो मेरी नहीं आ पाई, तो जो मतलब लगती हैं ऐसे रिलेटिव में बुआ, उसको ही बुला लिया। क्या मतलब है तो मेरे से भी छोटी, पर हमारे यहाँ रिश्ते ज़्यादा ऊपर माने जाते हैं, तो इसलिए मेरी बुआ है। काजल लगाएंगी, ऐसा काजल लगाया बेचारी को लगाना तक नहीं आता, उसकी आंखों में पूरा फैला दिया। मैंने कहा बस रिचुअल ही तो करना था, रस्म ही तो करनी थी, तो बस आँख पे एक पॉइंट सा रख देते, और उसको बच्चों की तरह माथे पे टीका भी रख दिया उसने इतना शर्मा रहा है वीडियो कॉल में, मतलब सॉरी वीडियो में देख भी नहीं रहा है एक बार भी। देखो दादी बता रही है उसको यहाँ रख दो, उसने देखो इतना बड़ा सा टीका रख दिया उसके, अब वो देखेगा भी नहीं। उसकी आँख में इतनी जलन मच रही थी क्योंकि वो कभी काजल नहीं लगाता ना, अब देखो उसकी आंखों में इतना जलन मचने लगा है। फिर मम्मी तेल लेके आती है कटोरी में, ये लो तेल, मतलब तेल से करो, क्योंकि वो सूखा काजल था ना। गाइस सूखा काजल कभी नहीं लगाना चाहिए, तो चलो छठी है वैसे भी लगाना चाहिए, हल्का गीला सा काजल लगाना चाहिए। और काजल ना पहले एक पॉइंट रख के देख लो कि ज़्यादा जलन तो नहीं कर रहा है मेरी आंखों में। गाइस वैसे काजल बहुत अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए, पर अगर अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाओ तो, ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज़ का बना के और लगा ले रहे हो, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं गाइस। मेरी मम्मी उसका आँखों का काजल पोंछ रही हैं, और ये सब आके उसको काजल लगाने। ये मेरी बड़ी मम्मी है जो उसके काजल लगा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगाते हैं बुआ के बाद फिर सब लगाते हैं। गाइस हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब चाचा आएंगे, कमर पे लात वगैरह रख के तीर चलाएंगे। चाचा बेचारे मेरे बहुत जल्दी में भाग भाग के आए हैं, थोड़ा काम से बाहर गए थे। गाइस मेरे चाचा केडी मोबाइल वर्ल्ड के मालिक हैं, तो आप सबको कोई भी मोबाइल चाहिए हो, कोई भी फ़ोन चाहिए हो, मैं अपने चैनल अपने चाचा का मतलब दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ। मेरे चाचा की कम से कम 5-6 दुकानें हैं, मतलब हैं ठीक ठाक हैं दुकानें। गाइस अगर आपको कोई सा भी फ़ोन चाहिए हो, आईफोन वगैरह कुछ भी चाहिए हो, तो आप मेरे चाचा के पास जा सकते हैं फ़ोन लेने। इनकी दुकान का नाम है केडी मोबाइल वर्ल्ड, बहुत फेमस शॉप है। आप कभी भी आओगे नोएडा में, तिगड़ी गोल चक्कर कहीं भी पूछ लोगे तो मिल जाए आपको, दुकान का पता चल जाएगा। गाइस फिर हमने बच्चों को खिलाया, बच्चों को फैमिली को सबको खिलाया कड़ी चावल, क्योंकि छठी वाले दिन कड़ी चावल यही सब मतलब होता है, कड़ी चावल। और हमारे एक गुलगुला भी बोलते हैं, आटे का होता है, आटा गुड़ का, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। वो सब खिलाया सबको, खिलाने के बाद फिर चाची ताई इन सब ने खाया, मतलब सबको खिलाया। ये देखो इसकी काजल की फ़ोटो देख लो गाइस, इसकी बैंगल बैंगल, ये चाचा को देखो गाइस। गाइस मेरे चाचा को 2100 रुपये मिले, मेरा भाई इतना खुश है ना, उसको पैसे मिले और कपड़े दिए बड़ी मम्मी ने। पैसे वो बड़ा है तो उसको उसने बोला था मुझे बड़े बड़े नोट देना तभी छठी करूँगा, इसलिए सबने उसको 500 1000 ऐसे करके उसको पैसे दिए, कपड़े का बॉक्स दिया। उसको देखो कपड़ों से हाथ हट ही नहीं रहा है, रखा हुआ है। वैसे कभी नहीं सिलवाता मेरा भाई, सिले सिलाए कपड़े लेकर आता है, कभी मतलब पैंट शर्ट का कपड़ा लेके अलग से नहीं सिलवाता, पर फर्स्ट टाइम वो कह रहा है कि मैं सिलवाऊंगा इसको देखो, इसका मुँह देख लो।